आफ्ताब अहमद। शुक्रिया स्पीकर सर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बोलने का मौका दिया। सर, आज महामहिम का जो अभिभाषण था उसमें बहुत सी चीजें जो हैं जो उल्लेख की गई, लेकिन राज्य सरकार की जो अपनी नीति है, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत अंतर है। इसमें क्षेत्रवाद की बात कही गई कि संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर काम हुआ, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए मैं समझता हूं सर, हम जनता ने पिछली बार भी इस विधानसभा में चुन के भेजे थे और अब भी इस महान सदन का हमें निर्वाचन होकर फिर से आने का मौका मिला। मैं समझता हूं सर, इसमें बहुत सी चीजें जो कही गई वो जो धरातल पे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाती, और सरकार जो अपनी बात कहे वो बड़ी जिम्मेवारी और उससे कहना चाहिए। आज सर किसानों की बात कही गई, मैं समझता हूं इस देश के अगर हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई तो वो अपनी कृषक की वजह से बनाई। अपनी कृषकों ने जो अपनी क्षमता से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें उनका अहम योगदान है। सर, बड़ा दुर्भाग्य होता है इस बात को कहते हुए। इसमें कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं। रबी 2022 का, मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले में। तो क्या मुआवजा, ऐसा मुआवजा 2022 का जो रबी का नहीं मिला, तो इस तरह के मुआवजे की बात कहना इसमें अभिभाषण में कही गई। इसी तरह के सर, अब की बार जल भराव के कारण हजारों एकड़ों में, 10,000 से ऊपर एकड़ में मेरे अपने जिले में जो है जल भराव हुआ। हमने उसकी मांग करी, मुख्यमंत्री से भी मांग करी कि उसमें स्पेशल गिरदावरी करा के उनका जो है मुआवजा जो उसका इंतजाम कर। अब इसमें लिख दिया कि हमने 2,000 रुपए का मुआवजा देकर किसान के ऊपर मतलब बड़ा भारी वो उपकार कर दिया। सर, किसान को अगर कुछ करना ही है तो उसके लिए वास्तविकता में कदम उठाने चाहिए। आज भी जल भराव की वजह से हजारों एकड़, और हमारे मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहने के बाद ये गंभीरता है इस प्रशासन की, सरकार की, कि किसानों के प्रति क्या है। आज सेमग्रस्त क्षेत्र के लिए 2 वर्षों से परियोजना पास है 42 ट्यूबवेल की, लेकिन उसके लिए 8 करोड़ का बजट जो है वो फाइनेंशियल अप्रूवल हमें नहीं मिलती, हमारे जिले को नहीं मिलती। सर, क्या ऐसा काम है कि किसानों के साथ इस तरीके की जो बात हुई, हमारे साथियों ने कही, डीएपी की समस्या का बताया आपके सामने, जो अब मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, किस तरीके से उनके सामने आज समस्या आ रही है, लेकिन सरकार हर रोज बयान देती है कि कमी नहीं है, तो क्यों किसान आज परेशान? सर, हर एक चीज में सरकार को अपनी जो है जिम्मेदारी के साथ हर एक चीज को कहना चाहिए। और गीता जी ने जो एक बात कही, इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारे समय का 5 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट के दिया जाता है, भेदभाव की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से लिखा हुआ है, वो आज तक भी उनके परियोजना पूरी नहीं हुई है जो एमएलए के तौर पे मिली, और उनको अधिकारी उनका नहीं करते। सर, किस तरीके का शासन हरियाणा में चल रहा है, कागजों में और उसमें तो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन धरातल पे इसके बिल्कुल अनुरूप है। आज किसानों को जो मूलचंद शर्मा जी ने कहा ओपनिंग में कि नहरी गुड़गावा कैनाल से हमें मिल रहा है, हमारे यहाँ का गुड़गावा कैनाल से पानी मिलता है। जिस तरीके से मैं एक बात पूछना चाहता था इससे जी, डीएपी का जिक्र अशोक रोड़ा जी ने भी किया, भाई साहब भी कर रहे हैं स्पीकर सर, ये मेरे को ये बताएं, डीएपी खाद हमारे पास स्टॉक में है, तो जवाब देते ठीक है, उनको अपनी बात रखने दें, विषय पर जब बाद में आएगा तो उसमें डिटेल आ जाएगा। उनको कोई गलत बात कह रहे हो तो उसका जवाब दे देना। आफ्ताब जी, आप अपनी बात जारी रखिए। सर, दूषित पानी की बात करें, गुड़गावा कैनाल हमारे यहाँ खेतों में पानी देते हैं, उसका जो पानी है ना
वो ऐसा जहर है कि उसमें किसानों के मतलब खेत तो खराब हो ही रहे हैं, पशु भी खराब हो रहे हैं, उसमें इंसानों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और उसके लिए मूलचंद शर्मा जी की कमेटी बनी, पिछले 5 साल हम उनके साथ रहे, कोई काम नहीं हुआ। सर ये गंभीरता होनी चाहिए किसान के प्रति, कहने से दिखाने से ज्यादा उसके धरातल उसका काम करने की नीयत होनी चाहिए। मैं समझता हूं आज अगर ये वाकई सरकार वो है तो वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और हजारों एकड़ों में जो, और 4 जिलों में, मेरा अपना जिला ही नहीं है, फरीदाबाद भी, पलवल भी, गुड़गांव भी और नूह भी, 4 जिलों में आज किसान की धरती बंजर होने के कागार पे है, सेमग्रस्त हो चुकी है। मैंने आपसे पहले जिस तरीके से कहा, सर किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी से नहीं, कार्य करने से होगी इस सरकार से। सर जहां तक बात कही गई, इसमें कहा गया कि शिक्षा के लिए, सर मैं बड़े दुख होता है मेरे को इस बात को कहते हो, शिक्षा के प्रति सरकार को सरकारी शिक्षा में जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसको ध्वस्त करने में लगी पड़ी है। हमारे यहाँ 50% से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है और कोई प्रयास नहीं होता, कहीं HKRM से करने की कोशिश करते, कहीं किसी सोसाइटी से, लेकिन पक्की भर्ती करने में नहीं होता। मेवात मॉडल स्कूल थे, 8 से 9 हजार बच्चे पढ़ते थे, उनको भी सरकारी तंत्र में कर दिया। जब सरकारी तंत्र सही नहीं था जब ही तो मेवात मॉडल स्कूल बनाए थे, और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करे थे। थोड़ा खर्चा अगर ज्यादा हो रहा था तो बजट सरकार पे ऐसा क्या है कि शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से है, उनको फिर से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत हमारे जितने मेवात मॉडल स्कूल थे उनको करा जाए, जिससे गुणवत्ता, क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले स्कूल में गया, टीचर नहीं है इंग्लिश का अप्रैल से, 9वीं 10वीं 11वीं क्या बच्चे पढ़ेंगे सर। उसकी गुणवत्ता को डाउन कर दे। पहले मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में 15 दिन में उसमें टीचर आ जाते थे। सर इसी तरीके से शिक्षा की बात करी, शिक्षा के साथ साथ सर स्वास्थ्य की जो बात करी गई, इसमें नूह का जिक्र आया तो किस लिए आया कि डायलिसिस होती है, लेकिन सर नूह में जो शिक्षण स्वास्थ्य सेवाएं है ना, मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम से इतना नायाब एक तोहफा मेवात की आम जनता को, गरीब को दिया था, जिसमें लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। आज मैं समझता हूं कि उसमें यह हाल है कि उसमें अगर टेस्ट के लिए जो शीशी होती है ना, वो भी बाहर से मंगाई जाती है, कभी ECG का नहीं होता, और एक्सरे की मशीन उसमें काम नहीं करती। 1000 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज में एक्सरे की मशीन काम ना करे, वो रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, बर्बाद कर दिया। आज मेडिकल कॉलेज औरों की बात करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें तो पूरे, उनमें डॉक्टर लगाए, उन्हें पूरा स्टाफ लगाए, उन्हें पूरी सुविधाएं दें। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है सर, हमारे इलाके में 10 साल से 2014 में 248 नूह अलवर 4 लेन की मंजूरी हो गई। 2018 में सरकार ने कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आज वो सड़क जो है खूनी रोड के नाम से पुकारी जाती है, और 2018 में उसको निरस्त कर दिया। अब पूरे 5 साल, चाहे वो मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, चाहे पूर्व डिप्टी CM थे, हमेशा कहते आए कि जब आएंगे जब ये हो जाएगा, लेकिन आज भी काम शुरू नहीं हुआ। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं कर सकते तो क्यों झूठ बोला जाता है, क्यों सदन के ऊपर इसमें करा जाता है। सर मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि आज नशे का इस प्रदेश में एक ऐसा जाल फैल चुका है, सुनते तो थे पंजाब के, लेकिन अब हमें खुद को भुगतना पड़ रहा है। मेरे अपने जिले में मैं समझता हूं कि आज युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा, लेकिन ड्रग्स के नशेबाजी के इतना जबरदस्त इनके चुंगल में फंसते जा रहे। मैं समझता हूं कि ये तो बात करी गीता जी ने डंकी के रूट से विदेश में जाने के लिए, हमारे यहाँ तो यहीं रह के ही वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका जो होएगा। मेरा आपसे है कि सरकार के प्रयास बहुत सुने थे कि, लेकिन धरातल पे हम आज कह सकते हैं, सदन के बड़ी जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि उनका कोई जो है धरातल पे उनके ऊपर काम नहीं हुआ। तो सर इस तरीके की अगर दावे कुछ करे जाते हैं और अभिभाषण में कुछ कहा जाता है और उसका जो है नतीजा कुछ और निकले, तो इसके तरीके से इस सदन के कहने के बावजूद भी चीजें ना हो, तो मैं समझता हूं सर कि मेरा आपसे एक और आग्रह है सर, इस हाउस में कोई भी मंत्री या सरकार अगर जवाब दे तो उसको इंश्योर करो कि वो पूरा होए, क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसे कितने वादे हुए हमारे साथियों ने जो उठाए,
जो बिल्कुल आज तक सिरे नहीं चढ़े। मैं आपसे करूंगा, वी नीड योर प्रोटेक्शन इन दिस मैटर सो दैट ऑल डिमांड विच द गवर्नमेंट एग्री दे शुड बी फुलफिल्ड एट लीस्ट। सर, इसी तरीके से चाहे मेवात कैनाल परियोजना हो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 2 बार तो उसकी आधारशिला रख दी, आज तक उसे वो जो है उस पर कार्य नहीं हुआ। चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज 2014 में हमने शुरू कर दिया था, 8 साल से उसमें कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही, लिटिगेशन में जाके उससे किसी चीज के लिए हो गया। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था 2014 में, जब तक शुरू किया हुआ 24 आ गई, अब तक उसको एक ईंट नहीं लगी। सर, इस तरीके का अभी भाषण में ये कहना कि क्षेत्रवाद किसे ऊपर उठ के और इस चीजों को करा, मैं समझता हूं सर इन चीजों को जो है विधायक विपक्ष का होए, उस जिले में अगर सारे विधायक कांग्रेस के दे दिए तो उसमें जनता क्यों उनका भुगते? अगर सरकार, आप कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो उस जिले के विकास के प्रति सरकार का ये रवैया को, तो सर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बिना भेदभाव के, बिना इस सोच के कि कौन से क्षेत्र से किसके दल का जो है विधायक बना है, हरियाणा को पूर्ण रूप से एक समझ के उसमें सुविधाएं दी जाए, जिससे कि हम बेहतर हरियाणा और विकसित हरियाणा बन सके। और जिस तरीके की ये लोग सोच है उसको बदल के हरियाणा की तरक्की करने का मौका